Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारतीय जनता पार्टी वाले जानबूझ करके उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अपर्णा का भी कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी में बताओ कहीं पर भी कुछ दिया। अखिलेश जी से अब आपके कैसे संबंध हैं? चाचा भतीजा वाले वही पुराने संबंध हैं? चाचा भतीजे वाले अच्छे से अच्छे संबंध हैं। जितने भी अच्छे संबंध हो सकते हैं उतने अच्छे संबंध हैं। मैंने टिकट नहीं मांगा था और मैं जब जो फैसला हुआ तो मुझे तो और अच्छा लगा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम इस वक्त मैनपुरी में हैं और मैनपुरी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, मेहनत कर रहे हैं। शिवपाल यादव आज जसवंत नगर में भी थे, कई सभाएं हुई हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम तो आपके क्षेत्र में मौजूद हैं, तो आपके क्षेत्र का क्या है हाल? क्या सचमुच जो हम लोगों ने नेताजी के बाद एक सहानुभूति देखी थी वही स्थिति बनी है या मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है और हम लोग चुनाव प्रचार और मेहनत कर ही रहे हैं और एक महीने से लगातार मैं चुनाव प्रचार में हूँ। बदायूं से यहाँ इटावा मैनपुरी से अभी फरुखाबाद के बाद कन्नौज में भी हमें प्रचार करना है। और देखिए, यहाँ की जो स्थिति है आपने आज देखा ही है। आज हमारा कार्यकर्ता और बूथ कमेटियों का सम्मेलन हुआ था, जसवंत नगर में हुआ, सैफई में हुआ है और कल है हमारा ताखा ब्लॉक में और बसिया ब्लॉक में। तो ये हमारे जो बूथ प्रभारी हैं और ये हैं डट करके बूथ पर मेहनत करेंगे और ये चुनाव मैनपुरी लोकसभा का चुनाव पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से आपकी बात जीतेंगे। तो टफ नहीं है इस बार आपके लिए? नहीं, कोई टफ नहीं। देख लेना, जब रिजल्ट आए तब देख लेना। पहले से नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट है वो तो जयवीर सिंह को उतारा है। भारी भरकम कैंडिडेट हैं, हर तरीके से मजबूत आदमी है। तो इस बार लगता नहीं है कि टफ हो जाएगा? आप देख लेना, टफ नहीं होगा, सरल है और जीत बड़ी होगी। जनता का रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। आपने देख लिया है कि पहले फेज का देख लिया है और पहले के बाद अब दूसरे के बाद तीसरा फेज में तो बहुत बढ़त मिलेगी। आप पहले फेज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीता है। 8 सीट है, उस 8 सीट में है, 8 सीट पर जीतने में है। सर, अब सीधा बदायूं का हम सवाल करते हैं। आपने बदायूं में बहुत पहले कह दिया था कि वहां से आदित्य चुनाव लड़ेंगे। आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो लड़ रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आदित्य वहीं पर हैं, हम यहाँ आ गए हैं। अब समय मिलेगा यहाँ से फिर पहुँचेंगे, फिर आएंगे, सब जगह अब देखते हैं। तो पिछली जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी वहां, तो आपने कहा था ये हमारी रणनीति है, इस रणनीति का हम खुलासा करेंगे। तो वो कौन सी रणनीति है? क्या पहले से ये पटकथा तैयार थी कि जैसे ही धर्मेंद्र यादव को वहां से हटाया जाएगा तो आपका नाम पहले आएगा, फिर कुछ दिन के बाद आदित्य का आएगा, या ये सब कुछ एक? नहीं, ये तो नहीं मुझे पता था। ये तो हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है। तो फैसला लेने के बाद सीधा देखिए हम लोग पहुंचे हैं वहाँ और पहुंचने के बाद वहाँ के युवाओं ने शुरुआत करी, फिर हम वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने शुरुआत करी, भाई आदित्य को लड़ाइए। तो आदित्य आ गए मैदान में। तो अखिलेश जी तो नाराज हुए होंगे कि उन्होंने आपको टिकट दिया, आपने अपने बेटे को आगे कर दिया। नहीं, नाराज नहीं हुए हैं। उनके फैसला तो फिर उन्होंने ने बदला है। आपका दबाव इतना रहा होगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, कोई दबाव नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा कोई दबाव नहीं, मेरा कोई दबाव नहीं। जहाँ से मुझे अगर वहाँ से निर्देश मिल जाता, अगर मुझे बदायूं की जगह हमें कन्नौज मिल जाता या आजमगढ़ होता, तो जहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व का
निर्णय होता तो वही मैं काम लेकिन तो कहा तो ये जा रहा था कि चाचा का इतना दबाव बन गया कि अखिलेश ये जी तो- झेल नहीं पाए और उन्होंने जो नहीं कहा वो नहीं, कर दिया। ये तो झूठ बोलते हैं लोग। मेरा कोई दबाव नहीं था, मैंने तो टिकट भी नहीं मांगा था, मैंने टिकट नहीं मांगा था। और मैं जब जो फैसला हुआ तो मुझे तो और अच्छा लगा, बस लेकिन इतना है। लेकिन सर बीजेपी ने ये कहा कि शिवपाल जी को लगता था कि शिवपाल जी के लिए ये चुनाव जो है वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने खुद को पीछे कर लिया। नहीं, ये देखिए, जो समझ रहे हैं आप भी समझ रहे होंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला अच्छा लिया। कैसे? आप भी देख लेना, जब 2027 का चुनाव आएगा तब परिणाम देख लेना। तो ये माना जाए कि ये जितनी भी कवायद हुई है ये सब 27 को ध्यान में रखते हुए की गई है। वो भी है। देखिए, अभी तो हटाएंगे इंडिया पूरा गठबंधन, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश में भी मुझे समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। सर, जब मैं बदायूं में था तो कई लोगों ने ये कहा कि अगर चाचा शिवपाल जी लड़ते हैं तो ये उनके लिए आसान सीट होगी, लेकिन अगर आदित्य लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को। तो मेहनत पूरी हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत हो चुकी है और जाना पड़ेगा तो फिर जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना, चौंकाने वाला समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, आदित्य के पक्ष में होगा, सब देखते रह जाएंगे। लेकिन इस बार और इसलिए कि हमें सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। तो सभी वर्गों की बात इस बार सपा कर रही है। इस बार MY कम दिखाई दे रहा है या नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है, जो आपका मूल समीकरण हुआ करता था। और इस बार देखा जाए, नहीं, वो तो मिलेगा ही, वो तो मिलेगा ही। हमें 90-95% से लेकर जाएगा 99% तक MY मुस्लिम और यादव। हाँ, वो तो जाएगा ही। उसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और उसके साथ साथ सवर्ण और सभी वर्ग का वोट मिलेगा। और इतना मार्जिन से जीतेंगे, इतने मार्जिन लोग चकित रह जाएंगे। तो इस बार चाचा का ये नया दांव है, ये नया है, आखिर इतना मार्जिन की जो बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने पहले मैनपुरी का देख लिया था, देखा था। हाँ, लेकिन वो और तो फिर आपने घोसी का देख लिया। हाँ, फिर आपकी बार मैनपुरी का भी देख लेना, बदायूं का भी देख लेना। इतने मार्जिन से ये सब सीटें जीतेंगे। और इसलिए भी जीतेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता निराश हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल देश की जनता को और प्रदेश की जनता को भ्रमित किया है। अब इनकी पोल खुल गई है। क्या क्या बयान देते हैं, ऐसे बयान देखिए, जो सत्ता में प्रमुख सीट पर हो, प्रधानमंत्री के बयान ने जो दिया, ऐसा बयान दे रहे हैं तो बौखलाए हुए हैं, हताश हैं, तभी तो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, तो आपको लगता है कि ये बयान हताशा में है और बीजेपी हार रही है, इसलिए ये बयान दे रहे हैं, या अपने वोट बैंक को? देखिए, हताश हैं, निराश हैं और अब बौखलाते जा रहे हैं। ये कब, जब निराशा पैदा होती है। लेकिन इस बार एक जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें 5 अगर यादव उतारे हैं तो सिर्फ अपने परिवार को दिया है, परिवार के बाहर कोई टिकट आपने नहीं दिया है। आखिर क्या ये आप लोगों की नई रणनीति है? देखिए, हमारा परिवार ही समाजवादी पार्टी है। और देखिए, हमारे परिवार से ही ये घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और देखिए, परिवार हमेशा हमारा चुनाव लड़के ही आया है, जनता के बीच में है, जनता को हमारे परिवार पर भरोसा है, तो इसलिए ये लोग हताश हैं। लेकिन आप लोग पहले तो बहुत चुनाव लड़ाते थे, ढेरों यादव चेहरे लड़ते थे, मुस्लिम चेहरे लड़ते थे, इसीलिए मैं सवाल कर रहा था कि MY समीकरण इस बार आपने छोड़ दिया है
और आप समावेशी राजनीति की तरफ बढ़े हैं, लेकिन जब आप टिकट दे रहे हैं तो नहीं सिर्फ- देखिए, हमारा देखिए हमारे नेतृत्व का फैसला है जीतने का है, और जनता किसको वोट करना चाह रही है, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व को हमारी की रणनीति है, और देख लेना जैसे रणनीति से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराई। लेकिन यही आरोप तो प्रधानमंत्री लगाते हैं, आरोप लगाने वाले कि वंशवाद और परिवारवाद अगर देखना हो तो सिर्फ जा करके देखें। देखिए परिवार से तो नहीं दिक्कत है, परिवार से ही तो ये निराश हैं, बौखलाए हुए हैं, हताश हैं। तो निश्चित देखिए हमारा परिवार पर तो जनता को भरोसा ही है। हम लोग तो कहीं नॉमिनेट करके तो नहीं बैठाते, जनता के बीच में जाते हैं, जनता पर भरोसा करती है परिवार पर। अब आपकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी दिखाई दे रही है। इस बार अगर देखें तो आपके बाद की जो पीढ़ियां हैं उन्होंने एक तरीके से जगह ले लिया है, सियासत में भी और पार्टी में भी। देखिए अब पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में काम करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि अब देखिए वहाँ जा कर के आज उसको वहाँ की जनता पसंद करती है, वहाँ पर डिम्पल को मैनपुरी में पसंद करती है जनता और वोट करेगी। वहाँ देखिए अखिलेश और कोई भी परिवार, वहाँ धरवेन में देखना, आजमगढ़ में, और ऐसे ही फिरोजाबाद में अक्षय, सब चुनाव में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो ये सारा जो उलट पुलट कर दिया गया, धर्मेंद्र जी को बदायूं से आजमगढ़, आपको यहाँ से बदायूं, मतलब इसके पीछे कोई रणनीति है पार्टी की? अब देखिए पार्टी की रणनीति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और ये जो हमारा जो परिवार है वो समाजवादी परिवार, और अब हमारा जो समाजवादी परिवार है निश्चित है भारतीय जनता पार्टी को हटाती। अच्छा, एक सवाल और आता है, वो ये कि अपर्णा यादव आपके परिवार से निकलकर चली गई बीजेपी में। उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आप क्या लड़ेंगी मैनपुरी, तो उन्होंने कहा कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं लड़ सकती। तो आपको लगता है कि फैमिली वैल्यूज बीजेपी में भी कोई गया है तो फैमिली के साथ ही है? नहीं, ये तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो देखिए वो समझदारी की बात करी है, उसने समझदारी की बात करी है। वो जानते हैं कि अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले जानबूझ करके उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सम्मान नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, वहाँ देखिए वहाँ पर बदायूं में वो महिला थी एमपी संघमित्रा मौर्य, उसका देखिए अपमान किया। अब उसी तरह से उन्होंने कई जगह देखिए बदायूं में, यहाँ बदायूं क्या मैनपुरी में गुलशन देव साग, उसे देखिए बहुजन पार्टी से प्रत्याशी बनवाया और प्रत्याशी बना के उसकी टिकट काट दी। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का भी अपमान करते हैं, लोगों का भी अपमान करते हैं। ऐसे ही अपर्णा का भी कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी में बताओ कहीं पर भी कुछ दिया। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी में चली तो गई लेकिन उनको न टिकट न सीट, अपमान, बीजेपी में अपमान है। तो उनको लौट आना चाहिए। अब बिल्कुल कोई न कोई उनको भी निर्णय लेना चाहिए। मैंने निर्णय लिया था, डिम्पल का जब चुनाव था तो मैंने निर्णय लिया, और निर्णय में देखिए भारतीय जनता पार्टी हारी। तो उसी तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग फिर इस चुनाव में हराएंगे। लेकिन अगर अपर्णा को आप कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, अगर आ जाएंगी तो आपके यहाँ उनको सम्मानजनक जगह फिर मिल पाएगी, क्योंकि वो तो छोड़ के चली गई। बिल्कुल, हम लोग हमेशा जो भी हमारी पार्टी में, ये तो परिवार की बात है, अगर बाहर के लोग भी जब भी आते हैं तो उनका
उनको सम्मान देने का हम लोगों का सम्मान रखते हैं। एक और सवाल है सर, वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक आपकी पार्टी में रहे उन्होंने खूब राम मंदिर, रामचरितमानस, तुलसीदास सब पर उन्होंने कहा, और आप ऐसे एक नेता रहे जो पार्टी में रहकर भी उनके बातों का कि आपने मुखालफत की कि वो गलत बोल रहे हैं। अब देखिए, वो बहुत बड़े सीनियर नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी वो बोले धर्म के बारे में, जब भी रामचरितमानस के बारे में, तब हमने हमेशा सलाह दी कि भाई ये धर्म और इन पर भगवान सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं, सबके हृदय में हैं, हृदय में हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दे लाती है, ये तो देखिए साधु संतों का काम है, ऋषि मुनियों का काम है धर्म, और उस पर राजनीति में भगवान राम को नहीं लाना चाहिए। आपकी बात मानी नहीं उन्होंने, छोड़ के जाना पड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कहाँ मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहाँ मान रहे, ये तो ऋषि मुनियों का और ये साधु संतों का काम है, महात्माओं का काम है। अब एक और हम लोग तो हमेशा भगवान राम हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, यहाँ भी अभी हैं भगवान, भगवान तो हर जगह हैं। मैं सफाई घूम रहा था तो बड़े बड़े मंदिर, बजरंगबली की बड़ी सी मूर्ति तो दिखाई देती है आपके यहाँ। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, हमारे घर में भी मंदिर, हम लोग पूजा भी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जहाँ मंदिर आने का होता है ना तो अब हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। सर अब एक बात बताइए, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपके संबंध अब कैसे हैं? अरे वो तो देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, तो जहाँ भी मिलते हैं सम्मान वो भी हमारा करते हैं, हम भी उनका करते हैं। पहले जितने फ्रीक्वेंट बातचीत आप लोगों की हो जाती थी, आप फोन उठाए मिलाए और महाराज जी उधर से फोन पे आ जाते थे, ऐसा आप भी कहते थे, अभी क्या बिल्कुल? अब देखिए, अभी हमें कोई काम ही नहीं पड़ा, लेकिन अगर काम पड़ेगा तो पूरे हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की जनता के हैं, मुख्यमंत्री तो सबका होता है, शपथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो नहीं होता पद, ये पूरे प्रदेश की जनता का होता है, और सबकी बात सुनना चाहिए और सबको न्याय देना चाहिए। अगर इन पदों पर बैठे हैं शपथ लेकर के तो सबकी सुनना चाहिए। कभी आपने तारीफ की थी कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और लॉ एंड ऑर्डर उनके समय में कंट्रोल है, अभी भी आप अपने बात पर कायम है या लगता है कि नहीं अब स्थितियां बदल गई हैं? कंट्रोल करना चाहिए, बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है, बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। जितने भी गलत रिपोर्टों में लोग और जनता के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उन पर ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय देना चाहिए। मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे किसी पद पर हो चुना हुआ, उसे उस कुर्सी पर बैठ के न्याय देना चाहिए। आपको लगता है कि चाहे अतीक अहमद का मामला हो या फिर आप देखें तो अंसारी परिवार का मामला हो, उसको आप क्या देखते हैं कि क्या? देखिए, वो तो पुलिस संरक्षण में हत्याएं हुई हैं। अच्छा, जेल में जाने के बाद तो जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाती है, पुलिस प्रशासन की हो जाती है। और फिर देखिए, इतना में ज़रूर कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, हाँ, ये सरकारें पूरी तरह से इकबाल खो चुकी हैं, इनमें जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है, ये नौकरशाही के भरोसे पूरा देश चल रहा है और यहाँ उत्तर प्रदेश भी चल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल जिस पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी आई, उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर को अपने निशाने पर लिया है और ये कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये लोगों की जो संपत्तियां हैं, संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूशन पर उन्होंने बात कही है कि हम संपत्तियों को लोगों में बांट देंगे। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री बातें कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य है या फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिल्कुल सही है? देखिए, उनका मैनिफेस्टो बिल्कुल सही है
और जो मैनिफेस्टो अगर कोई घोषणा करते हैं उसे सत्ता में आते हैं तो लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी नहीं करा है इन 10 सालों में। 7 साल प्रत्येक में कोई भी इनका घोषणा पत्र लागू नहीं हो पाया। वो तो ऐसे ऐसे लाए हैं कि इससे तो देश कमजोर हुआ है। देश आज संकट में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खजाना पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली है। तो ऐसे तो देखिए देश में किसी न किसी दिन संकट आने वाला है। आज जो देश संकट में है इनकी गलत नीतियों की वजह से, तो इसको तो देश कमजोर ही होगा। सर, अखिलेश जी से अब आपके कैसे संबंध है? चाचा भतीजा वाले वही पुराने संबंध हैं? चाचा भतीजे वाले अच्छे से अच्छे संबंध हैं। जितने भी अच्छे संबंध हो सकते हैं उतने अच्छे संबंध हैं। तो बात हर दिन हमेशा जब जरूरत होती है, आपसे सलाह लेते हैं जब जरूरत तो इतना जो टिकट बटा है इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी कितनी चली? देखिए मैंने जो कहा वो बात मान गए। वैसे ज्यादा तो हम आक्षेप नहीं करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है तो जरूर उनसे बात कर लेते हैं और वो पूरी बात मान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। यूपी तक से तो हमारे साथ थे शिवपाल सिंह यादव और इन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें आज हमारे साथ की हैं। नजरें अब उस चुनाव पर हैं, बदायूं में क्या होगा और यूपी तक भी वहां मौजूद होगा। मैनपुरी से कुमार अभिषेक।